नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सशक्तिकरण में वडोदरा मील का पत्थर, गायकवाड़ी सरकार में लड़कियों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। भारत पाक विश्व कप मैच अहमदाबाद में टिकट कैसे और कहां मिलेगा? होटल का विकल्प क्या है? पार्किंग, परिवहन सुविधाएं क्या होंगी? सनातन धर्म पर आरोपों का नया विवाद। इस्कॉन कसाईयों को गौशाला बेचता है। मेनका गांधी का सनातन धर्म पर हमला। ऐसे आरोप अब फैशन बन गए हैं। गणेश विसर्जन में एआई की मदद ली जाएगी। सूरत में गणेश विसर्जन में पहली बार एआई से 3.5 करोड़ से अधिक छवियों की 3D मैपिंग की जाएगी। मानसून ले रहा है विदाई, लेकिन थमेगा नहीं बारिश का सिलसिला। आईएमडी ने इन राज्य में जताया बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। नौलखी मैदान में आयोजित नारी वंदना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में भाषण दिया। वडोदरा के साथ यादें ताजा हो गई और वडोदरा के इलाके और खान पान याद आ गए। नारी वंदना सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गणेश उत्सव की धन्य और नवरात्रि की तैयारी के बीच महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। यह उल्लेख करते हुए कि वडोदरा ने मुझे एक बेटे की तरह संरक्षित किया है और वडोदरा में मेरे जीवन को आकार देने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, जब मैं वडोदरा आता हूं तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इलाकों के नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे शास्त्री पोल से परिचित हैं तो उन्हें राजमहल रोड, खारीवाव, वाड़ी, मांजापुर, बजवाड़ा, छंगी पोल, मकपुरा, सामा, अकोटा, गोत्री, कारेलीबाग, दांडी बाजार में इतना समय बिताया है कि यादें एक मेरी खजाने की तरह हैं। वडोदरा आए 3 ग्रीन चेवड़ाओं, भाकर मंडी पैदा, सुवेशुल सब याद आता है और ये आप सभी का प्यार है। चूँकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश को नारी शक्ति का ऋण उतार दिया है, इसलिए महिला शक्तिकरण के लिए देश के किए गए प्रयासों ने वडोदरा को मील का पत्थर माना जाता है। गायकवाड़ी सरकार के तहत लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त थी और एमएस विश्वविद्यालय में एक महिला चांसलर के रूप में मार्गदर्शन कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के अपने दौरे का उदाहरण देते हुए देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लखपति दीदी से हुई। दीदी के पति साइकिल लेकर चलते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी कमाई से उनके लिए स्कूटी और ट्रैक्टर खरीद दिया। ऐसी 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। साखी मंडल के ड्रोन दिए जाएंगे और खेती में दवा छिड़कने कैसे किए जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 साल पहले स्कूल छोड़ने वाले का अनुपात 18% से घटकर 1% रह गया है। 2002 में बेडेली के जो बच्चे अपनी उंगलियों से स्कूल जाते थे उनमें से एक आज डॉक्टर है और एक ने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की। वे संतुष्ट हैं। बिजनेस के लिए कहा जाता है कि बेटी को बिजनेस नहीं करने देंगे। पहले घर में कोई महिला बीमार पड़ जाती थी तो खर्च के कारण नहीं बताती थी। अब लाइफ टाइम कार्ड के 5 लाख तक के मेडिकल बिल को भी चिंता नहीं। मकरपुरा वार्ड 19 के राजमणि संखी मंडल के भंजन मंडल की 21 महिलाओं ने गरबा खेला। धरती पटेल ने हेमनी पटेल सहित मंडली की बहनों ने मोदी को प्रणाम किया और उनके लिए खंबा वीराने, जामू वराने, लोल मोंग मूलो के मारो वीजो गाना भी गाया। पीएम ने महिला पराक्रम अभिनंदन अधिनियम की मंजूरी को लेकर विपक्ष की आलोचना की और कहा कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण परिपक्व हो गया है, लेकिन महिलाओं के लिए गठबंधन महिला आरक्षण बिल को पूरे दिल से समर्थन नहीं किया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सुधार गया, लेकिन आपका बुखार ही है जिसकी वजह से बिल पास करना पड़ रहा है। उनका रिकॉर्ड जांचें। दक्षिणपंथियों में 3 दशकों से अपने साथ बैठकर बिल को रोका
और बिल को फाड़ा है। मेरी नारी शक्ति को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत भी अहंकारी गठबंधन है। मंच के नीचे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सूची के अनुसार मंच के पीछे जाने की अनुमति दे दी गई है। प्रसाद स्नेहल पटेल और तेजल व्यास का नाम सूची में नहीं होने में विवाद हो गया। नाम में स्पेलिंग की गलती के कारण रीता सिंह को अनुमति दी गई। उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रधानमंत्री सीमा मोहल्ले को मंच पर जगह नहीं मिली। वीवीआईपी जा रहे पूर्व शहर प्रधान महामंत्री सुनील सोलंकी, महिला पार्षदों और वार्ड अध्यक्षों को पुलिस ने रोका। मंत्री देव सिंह चौहान को रोकने पर उन्होंने यह जनाते हुए भी रोका कि वह मंत्री हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश नसलिया भी रूट कर फंसे रहे। जब योजना पहली बार आई तो रुपए पहले 10,000, फिर 20,000 और अब 50,000। वर्ल्ड कप मैच और वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच, स्वाभाविक सी बात है कि रोमांचक चरण पर है। देश के सबसे बड़े क्रिकेट मैच को अब सिर्फ 17 दिन ही बाकी है। टिकट से लेकर होटल और पार्किंग से लेकर परिवहन तक आपके मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं होंगी कि टिकट मिलेंगे भी या नहीं। क्या होटल में कमरे उपलब्ध होंगे? होटल लगभग बुक हो चुके हैं। 5 से 6 गुना अधिक किराए देने के बावजूद कमरे नहीं मिल रहे हैं। मैच वाले दिन होटल का किराया 50,000 से 1,35,000 तक पहुंच गया है। तो रोकने का तंत्र क्या है? छोटे और मध्यम स्तर के होटल में भी अभी भी बुकिंग की जा सकती है, लेकिन वहां भी किराया 15 से 25,000 के बीच होगा। निजी गेस्ट हाउस, फ्लैट ब्रोकर और अन्य संपर्क शेयरिंग में कमरे पा सकते हैं। स्टेडियम से 10 से 15 किलोमीटर दूर ये कमरा 5 से 10,000 तक उपलब्ध है, जबकि स्टेडियम के आसपास के इलाकों में होटल के कमरे का किराया भी 20,000 से ऊपर है। क्या मैच में टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं? 15 अक्टूबर में मैच के लिए आज तक आईसीसीआई के अधिकारी वेबसाइट से रुपए 15,000 से 3 लाख तक की भी सीटें बुक हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एजेंसियों और एजेंटों के माध्यम से टिकट प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि सावधान रहें कि किसी से टिकट ना खरीदें, क्योंकि नकली टिकट भी बेचे जा रहे हैं। जिन लोगों को पहले ही ऑनलाइन टिकट मिल चुका है, उन्हें बारकोड वाले ऑफलाइन टिकट के लिए भी स्टेडियम जाना होगा। क्या आगे टिकट मिलने की कोई संभावना है? नहीं। हालांकि आईसीआईसी और बीसीआई अगर चाहते तो कुछ विशिष्ट मैचों के लिए टिकट ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान मैचों के लिए टिकट मिलना अभी भी असंभव है। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का फिजिकल कॉपी कहां और कैसे प्राप्त करें? इस विश्व कप में ई टिकट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टेडियम में प्रवेश के लिए फिजिकल टिकट अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक की, उन्हें ई टिकट फिजिकल कॉपी स्कैन करानी होगी। ये टिकट मेटोरो स्टेडियम में होने वाले मैच से लगभग 1 सप्ताह पहले प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टेडियम के अलावा अहमदाबाद में 5 से 7 अलग अलग इलाकों में ऐसे काउंटर स्थापित करने पर भी विचार चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्किंग में क्या व्यवस्था होगी? अहमदाबाद मनु निगम के पास करीब 40 प्लाट हैं, जहां मैचों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। स्टेडियम से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 7 से 8,000 कारों और 12 से 15,000 दोपहिया वाहनों की पार्किंग में व्यवस्था की गई है। क्या पार्किंग भी बुक की जा सकती है? हाँ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने एक निजी कंपनी को ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग को ठेका दिया है। कंपनी स्टेडियम के आसपास 3 किलोमीटर के क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था कराएगी। सोमयाई पार्किंग के नाम से ऐप के जरिए कोई भी अपने लिए बुकिंग करा सकता है। पार्किंग कैसे बुक की जा सकती है? ऐप के जरिए पार्किंग बुक करने के बाद डिजिटल टिकट डाउनलोड करना होगा। इस टिकट में आपकी लोकेशन, कार नंबर, पार्किंग स्लॉट, टाइमिंग आदि का जिक्र होगा। आप गूगल मैप नेविगेशन से जरिए इसका स्थान तक पहुंच सकते हैं। स्टेडियम तक परिवहन व्यवस्था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मेट्रो की सुविधा है। इसके अलावा एटीएमएस, बीआरटीएस के विषय बसें भी चलेंगी। एटीएमएस और बीआरटीएस बसें हर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध होंगी। यह सुविधा मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले और मैच खत्म होने के 2 घंटे बाद तक उपलब्ध रहेंगी। अगर आप मेट्रो जानना चाहते हैं, मेट्रो स्टेशन के लिए हर 12 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन होगी, जिसके बाद अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन भी चली जाएंगी।
यह सुविधा मैच के अंत तक जारी रहेंगी। एक मेट्रो में 800 से 1000 लोग बैठ सकते हैं। क्या वापसी में मेट्रो टिकट पहले से उपलब्ध हो सकते हैं? मेट्रो के नियम के मुताबिक टिकट सिक्कों में उपलब्ध हैं और किसी भी स्टेशन पर प्रवेश पाने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर आप IPL मैच के अनुभव को देखें तो मैच खत्म होने के बाद इसमें बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए रिटर्न एडवांस फिजिकल टिकट लेना बेहतर होगा। देश भर के प्रमुख शहरों से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट किराए में 100 से 415% तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि होटलों में 14 और 15 अक्टूबर की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। अहमदाबाद शहर में छोटे बड़े 3000 से अधिक अच्छे होटल हैं। करीब 80% बुकिंग पहले से ही फुल हो चुकी है। आम दिनों में 5 से 7 हज़ार में मिलने वाले कमरों का रेट 60 से 70 हज़ार के पार पहुंच गया है, जबकि और 4 स्टार होटलों का किराया 80 हज़ार तो नहीं, कहीं 95 हज़ार के पार पहुंच चुका है। सनातन धर्म पर लग रहे आरोपों के बीच एक और नया विवाद सामने आ गया है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि इस्कॉन सबसे बड़ा गबन करता है। वे अपनी गौशालाओं से गाय और बछड़े कसाईयों को बेचते हैं। इसके जवाब में इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सनातन धर्म पर हमला बताए जाने वाले आरोपों को सरासर बकवास बताया। ये लोग हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते फिरते हैं। भारत अब सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की है। इसे चलाने के लिए सरकार की ओर से कई लाभ मिलते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें मिलती हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के इस्कॉन की अंतपुर गौशाला का दौरा किया। कोई भी गाय अच्छी स्थिति में नहीं थी। गौशाला में कई बछड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि उसने उन सभी को बेच दिया। इस्कॉन अपनी सारी गाय गौशाला को बेच देता है। उनके अलावा कोई और ऐसा काम नहीं करता। ये वो लोग हैं जो सड़क पर हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हैं और कहते हैं कि उनका जीवन दूध पर निर्भर है। सोचिए, जब ऐसे लोग ऐसा करेंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेनका गांधी हम गौहत्या के सबसे बड़े विरोधी हैं। मेनका गांधी के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। वे शाश्वत झूठ बोल रही हैं। हम उनके बयान की आलोचना करते हैं। आजकल इस सनातन धर्म से जोड़ने और जो संस्था देश में काम नहीं करती उस पर आक्रमण करना एक फैशन बन गया है। इस्कॉन गौसेवा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। देश भर में हमारी 60 से ज़्यादा गौशालाएं हैं। मेनका जी अनंतपुर गौशाला की बात कर रही हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। वे कब गए, आप किस से मिले? वे झूठ बोलते हैं। उन्हें पवित्र हरि नाम कीर्तन करने वाले भक्तों को मजाक उड़ाया है। हिंदू आस्था का इस प्रकार उपहास अनुचित है। देश में पहली बार गणेश विसर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। सूरत में पहली बार गणेश विसर्जन की निगरानी फोटो जियोमेट्री विधि और 3D मैपिंग के साथ AI द्वारा की जाएगी। विसर्जन के अनुसार गणेश जी सभी मार्गों पर कड़ी नजर रखेंगे। स्कूल ऑफ डिजाइन अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद छात्र 24 घंटे पुलिस की निगरानी में शामिल होंगे। इससे पहले सूरत की 3D नक्शा तैयार करने के लिए सूरत में 900 ड्रोन उड़ान भरी गई और 3.5 करोड़ तस्वीर ली गई। गणेश विसर्जन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से मोबाइल नेटवर्क जाम हो सकता है और वायरलेस से केवल आवाज़ ही सुनी जा सकती है। सूरत की ड्रोन तस्वीर 900 से ज़्यादा बार ली गई है। सूरत की हर सड़क की हवाई तस्वीरें CCTV स्थानों क्षेत्र तक पहुंचने, मार्गों, ट्रैफिक डाइवर्जेंस के मामले में वैकल्पिक सड़कों और स्थानों की 3D मैपिंग के लिए 900 से अधिक बार ड्रोन उड़ाए गए। इससे यातायात प्रबंधन, लोगों की बड़ी संभावनाओं को नियंत्रित करने में सुविधा होगी। मानसून ने देश के अधिकतर हिस्सों से विदाई लेनी शुरू कर दी है, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार तक विभिन्न राज्यों में बारिश का अपडेट जारी किया है। करीब 3 महीनों तक झमाझम बारिश के बाद मानसून अब विदाई लेने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी मानसून की वापसी में लगभग 8 दिन की देरी हुई।
इसके बावजूद अब 25 सितंबर से राजस्थान से कुछ हिस्सों से वापस जाना शुरू हो गया। अगले 2 से 3 दिनों में पूर्वोत्तर और देश के अन्य क्षेत्रों से वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। यह जानकारी मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने दी है। मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि हर साल मानसून की विदाई आमतौर पर 17 सितंबर होती है, लेकिन इस बार यह 25 सितंबर से लौटना शुरू हुआ। फिलहाल देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश कम हो रही है और ये स्थिति मानसून की वापसी के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया है कि इस बार चंडीगढ़, हिमाचल, अंडमान और निकोबार से सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। वह पिछले साल की तुलना में करीब 2 से 20% से 40% फीसदी, जबकि मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, बिहार और केरल में कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। तमिलनाडु में इस हफ्ते शनिवार तक बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं पर हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी। शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के आसार हैं। गुरुवार से लेकर शनिवार तक तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश का पूर्वानुमान है। शुक्रवार और शनिवार को अतिरिक्त कर्नाटक में बरसात हो सकती है। पश्चिम भारत में मंगलवार से शुक्रवार तक कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में शनिवार तक व्यापक रूप से भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। इस अवधि में कहीं पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मध्य भारत में शनिवार को छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों के लिए किसी महत्वपूर्ण मौसम घटना का उम्मीद नहीं है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।